नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से कटरा में माता के दरबार में ये पूरा हादसा हुआ, 12 लोगों की मौत हुई। हाई लेवल कमेटी का गठन जांच पड़ताल के लिए कर दिया गया है। एडीजी अस्पताल भी पहुंचे घायलों का हालचाल जानने के लिए। ये बड़ी जानकारी हम आपको अभी दे दें। जांच कमेटी हादसे वाली जगह पहुंची। ये तस्वीरें हम आपको उसी वक्त की दिखा रहे हैं। जांच कमेटी हादसे वाली जगह पहुंची हुई और जो घायल हैं, जो जख्मी हैं, उनका हालचाल जानने के लिए जांच कमेटी यहां पर पहुंच गई थी। कमेटी में एडीजी जम्मू मुकेश सिंह भी शामिल हैं। संभागीय आयुक्त की जांच कमेटी में उन्हें शामिल किया गया है। ये तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि यात्रा का आगाज फिर से वहां पर हो गया है, लेकिन जो लोग जख्मी हुए इस भगदड़ में, उनसे बातचीत करने के लिए, हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं एडीजी। और हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। सबसे बड़ी बात जो है, वजह जानने के लिए कि किस वजह से हुआ, क्योंकि जो चश्मदीद थे उनमें से अलग अलग तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि आपस में कुछ बातचीत हुई जिसकी वजह से भगदड़ हुई और कोई एक डिसबैलेंस हुआ, उसके बाद में लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और ये भगदड़ वहां पर मची, जिसकी वजह से ये दुखद जो दुर्घटना हुई है वो हुई। लेकिन अभी ज़रूरी ये जानना है कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे। माता के दरबार में अच्छी खासी चौड़ी रोड भी, अब सब कुछ बन चुका है वहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पहले भी लाखों की तादाद में लोग पहुंचते रहे हैं दर्शन करने के लिए। नवरात्रि के समय पर बहुत सारे लोग जुटते हैं दर्शन करने के लिए और हमेशा से सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ? सरजीवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जहां से यात्रा का संचालन होता है, यात्रा शुरू होती है। सरजीवन इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। भारी तादाद में लोग हम उनके कैमरे में देख पा रहे हैं, क्योंकि यात्रा शुरू हो चुकी है। लोग फिर से कतारों में लग रहे हैं। सरजीवन, क्या मौजूदा तस्वीर आप देख पा रहे हैं? लोग लगातार पहुंच रहे हैं, एक बार फिर से हमें कतारें देखने को मिल रही हैं। वही खलेरा जी, मैं अभी भी दर्शनी ड्योढ़ी पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं भीड़ किस तरह। ये लोग वो हैं जो दर्शन करके वापस आ रहे हैं और जब से हम यहाँ पहुँचे हैं लगातार 14 जने एक्सपायर हो गए। जी, ये एक चश्मदीद हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। जी मैम, आपका नाम? नाम सीमा। जी मैम, क्या हुआ? ऊपर ये हुआ था एकदम से कि जैसे एकदम से भीड़ भड़क्का में अंदर एंट्री जैसी करी, उसी में भीड़ भड़क्का में काफ़ी जनों की वही डेथ हो गई। कईयों के सर पे लग गई, कईयों के कपड़े उतर गए, काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल गया। कोई भी नहीं मिल रहा था। हाँ, प्रशासन की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए थे? कोई पुलिस तो पूरी थी, मगर वही पब्लिक के वजह से ना कुछ नहीं हो पा रहा था। क्या हुआ अचानक जो एकदम से भीड़ भड़क्का हो गई थी, रश हो गया था वहाँ पर। पूरी हमारी जो ब्रांच थी, जो हमारे पुलिस कर्मी थे, सब अपने जगह पे तैनात थे। पर जो हमारी पब्लिक है वो जी बिल्कुल बेवकूफ़ है। ना किसी के चेहरे पे मास्क है। हमने तो चलो बात करने के लिए भी हटाया है। अगलों के चेहरे पे मास्क नहीं है, किसी के पास पर्ची नहीं है, किसी के पास ऑनलाइन पर्ची है, कोई टिकट के बिना आ गया। कोई मतलब रूल्स रेगुलेशन है ही नहीं। वैष्णो देवी के अंदर जैसी एंट्री करा ना, तभी इतना ज्यादा रश हो गया। मगर वो स्पीकर में सब जगह अनाउंसमेंट भी कर दिया था कि अभी रुक जाओ जहाँ हो, तो इसलिए एंट्री नीचे भी रोक दी थी और ऊपर भी रोक दी थी। लेफ्ट साइड से होती है, उसको रोक दिया था। लेफ्ट साइड से एंट्री नहीं है, एंट्री है चारों तरफ से। सब घुस जाओ। जो बंदे को रिप्लेस आना है, जिसे वापस आना है, उसकी कोई वापसी की सुनवाई नहीं है। वो अंदर पैक रहो, नए बंदे जाए जाओ। कितने बंदे रहेंगे जी अंदर? इसलिए रश हुआ है। गलती हमारी है, गलती हमारी पब्लिक की है। कोई भी संस्था की गलती नहीं है, क्राइम की गलती नहीं है, ना हमारे प्रशासन की गलती है। गलतियाँ हमारी पब्लिक की, ये लोगों की गलती है जो उनको चलते नहीं है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये जो चश्मदीदों को कहना है कि ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ही ये हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, जैसा सरजीवन आपने कहा कि लोग कह रहे हैं कि गलती हमारी है, हमें भी ध्यान रखना चाहिए था और ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ये सब कुछ यहाँ पर हुआ है। कुछ लोग जो पीछे से आ रहे हैं और भी लोगों से थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करें कि इस वक्त हालात चूंकि सामान्य यहाँ पर हो चुके हैं। हम फिर से जुड़ेंगे सरजीवन आपके साथ, लोगों से आप बातचीत करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों को बता देते हैं। 12 मृतकों में से 8 की पहचान हो गई है, ये जानकारी हम आपको दे दें। 4 मृतकों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। 4 मृतक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, दिल्ली के 2 की शिनाख्त हुई है। जम्मू और हरियाणा के एक शख्स की इस हादसे में
जान गई है। ये जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं कि 12 मृतकों में से जो 8 हैं उनकी पहचान कर ली गई है, उनके नाम भी सामने रख दिए गए हैं कि लोगों को ज्यादा समस्या ना हो। शिनाख्त हो चुकी है, नाम पता और कहां के रहने वाले हैं ये सब कुछ मालूम पड़ गया है। और अभी 4 लोग ऐसे हैं जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है। जम्मू कश्मीर के एक बताए जा रहे हैं जो मृतक हैं, और 4 उत्तर प्रदेश से हैं और 2 जो हैं वो दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। और ये हेल्पलाइन नंबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कटरा पीसीआर का भी हेल्पलाइन नंबर है, पीसीआर रियासी का है। आप इन नंबरों से कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। डीसी कंट्रोल रूम का भी नंबर है। बार बार हम आपको इसीलिए बता रहे हैं। सरजीवन लगातार बने हो हमारे साथ। सरजीवन, लोगों से भी बातचीत करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, स्थिति चूंकि सामान्य हो चुकी है। सरजीवन, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहां पर मौजूद थे, जैसा अभी आपने बात की, उन्होंने कहा कि गलती हमारी है, भगदड़ बहुत ज्यादा मच गई थी, हमें थोड़ा सहूलियत से रहना चाहिए था। कुछ लोग हैं, आप बात करिए। जी, आप भी वहाँ पे मौजूद? हाँ, हम मौजूद थे जी वहाँ। क्या हुआ, जब हम यहाँ से गए, यहाँ से हमने 9:50 पर एंट्री की थी यहाँ पे। तो जब यहाँ एंट्री करी तो ये पोजीशन हो गई थी कि सिक्योरिटी फेल होगी। इतने आदमी बैचलर ज़्यादा आ गए, बैचलर लड़के ज़्यादा थे और जिनके साथ कोई गार्जियंस नहीं था, सब स्टूडेंट टाइप लड़के थे। गार्जियंस नहीं थे, बैचलर थे सभी। और यहाँ सिक्योरिटी वाले बोल रहे हैं, भैया चेक क्यों नहीं हो रहा भाई? बोला साहब हम फेल हो चुके, 5 लाख से ऊपर जा चुके और रजिस्ट्रेशन नीचे क्या साइन बोर्ड को शिकायत करो आप, और कोई रोकने वाला नहीं है। हमारे बस की बात नहीं। यहाँ धक्के मुक्के करके यहाँ पार हो गए थे, यहाँ सब बंद हो गया था, चेकिंग चुकिंग 10 बजे सब बिल्कुल फ्री हो गया था। फिर आगे भी वही हाल किया उन्होंने जा करके। जब आपस में आधे उधर से आ रहे थे, आधे इधर से, जहाँ लोकर रूम है हमारे, लोकर रूम के और उसके बीच में दोनों तरफ से कुछ इधर से आ रहे थे, कुछ इधर, वहीं टकराव हुआ। और बस वहाँ जैसे 1-2 लड़का नीचे गिरा, भगदड़ मच गई। फिर वहाँ बस भगदड़ मचने के बाद में जी, मैं आपको बताना चाहूँगा अभी भी लगातार लोगों का आना जारी है। जिस तरह से हमने चश्मदीदों से बातचीत की है, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि ज़्यादा भीड़ होने के कारण ही ये हादसा हुआ है। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आखिर हुआ क्या। हम बड़ी उम्मीद से आए थे पहली बात तो यहाँ पर दर्शन के लिए, लेकिन यहाँ पर जैसे हमने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में तो अच्छा था, लेकिन बीच में कुछ लड़के वगैरह आए थे ग्रुप में, उन्होंने मतलब जैसे ढोल वगैरह भी बजते रहता है माता जी का, तो वहाँ पर ग्रुप बनाकर पूरा रास्ता जाम कर दिया था। ना किसी को आने दे रहे थे, ना किसी को जाने दे रहे थे। और आगे जब हम भवन तक पहुँचे तो वहाँ से तो फिर हमको वापस रिटर्न कर दिया था कि आप लोग नीचे जाइए, अब आपके दर्शन नहीं हो पाएंगे, अब दर्शन 2 दिन तक बंद रहेंगे। ऐसा करके हमको नीचे भेजा। आप भी वहीं पे थे? जी, हम तो भगदड़ के वक्त वहीं पर मौजूद थे। तो क्या देखा, किस तरह का माहौल? देखिए, जब बोर्ड पर्ची जारी कर रहा है, ठीक है, ऑनलाइन पर्ची बन रही है, ऑफलाइन बन रही है, क्या अंदाज़ा नहीं था कि इतनी तादाद में लोग आएंगे। उस हिसाब से ना वहाँ पे मैनेजमेंट था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो छोटे बच्चों को लेके यात्रा के लिए गए थे। जी मैम, आप कहाँ पे थे जब ये इस तरह का हादसा हुआ है? हम तो मंदिर के पास तक पहुंच गए थे, लेकिन मंदिर में अंदर जा नहीं सके क्योंकि वहीं पे बहुत ज़्यादा सब लोग का एक्सीडेंट हो गया। एम्बुलेंस तुरंत जाने लगा उधर तुरंत सुना गया है क्या कि 7 आदमी को हुआ, फिर 13 आदमी को ऐसे एक्सीडेंट हो गया। पूरा जख्मी हालत में सबको लेके जाया गया ट्रॉली पे, फिर ये गाड़ी में सबको लेके जाया गया। छोटे बच्चे नहीं, छोटे बच्चे को तो नहीं देखे, बड़े को देखे बस। जी बिल्कुल, बिल्कुल सरजीवन, आप लोगों से बात कर रहे हैं, लगातार लोग यही कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो परिसर तक पहुंच गए थे, भवन तक पहुंच गए थे, लेकिन वो दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि वहां पर भगदड़ मच गई थी। कुछ और लोगों से भी आप बातचीत कर रहे हैं, करिए। लेडीज हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सब लोग एकदम से वापिस आ रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार भवन से वापसी का जो सफ़र है वो जारी है।
बिल्कुल सर जीवन, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। लोग भवन से वापस आ रहे हैं। बहुत सारे लोग थे, मंदिर भवन तक पहुंच गए थे, दर्शन नहीं कर पाए। लोगों का यह भी कहना है कि लाखों की तादाद में लोग थे, रजिस्ट्रेशन हुआ, तो क्या प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि भारी पैमाने की भीड़ वहां जुटने वाली है? कुछ इस तरीके की व्यवस्था वहां होनी चाहिए थी। इस तरीके की बातें उठ रही हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि की अभी जरूरत है। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने उनसे बातचीत की थी और हालात क्या हैं उसे समझने की कोशिश की थी। उन्होंने क्या कहा है वो भी आप सुनिए एक बार। नंबर 3 है जहां पर कुछ एक युवा खड़े थे, तो आपस में उनकी कोई बातचीत चल रही थी, कोई चर्चा चल रही थी कि बहस भी कहा नहीं जा सकता। तो अचानक उसी कंफ्यूजन में कुछ धक्का किसी को लगा और वो उसी पैनिक में भगदड़ मच गई और ये ट्रेजेडी हुई। और जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही ये सूचना पहुंची तत्काल संपर्क स्थापित किया। वो स्वयं व्यक्तिगत तौर पर एक एक अधिकारी के साथ बात कर रहे हैं, प्रशासन के लोगों के साथ, पुलिस कर्मियों के साथ, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, गृह मंत्रालय में। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी रीअश्योरिंग पहलू है इस पूरी ट्रेजेडी में कि देश के प्रधानमंत्री स्वयं इसकी मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस समय भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं जी, तो प्रधानमंत्री जी की ओर से जायजा लेने का क्रम जारी है भिन्न भिन्न सूत्रों से। बिल्कुल। तो आपने जितेंद्र सिंह को सुना, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि मौजूदा हालात क्या हैं और वो पहुंच भी रहे हैं। सर जीवन लगातार बने हमारे साथ, क्योंकि ग्राउंड पर कैसे हालात हैं देखना बहुत जरूरी है। सर जीवन, और भी बहुत लोग हैं इस वक्त आपके साथ में, बच्चे, बुजुर्ग और सब भी हमें इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। बातचीत करिए। जी मैम, आप जब ये भगदड़ मची आप वहीं पे थे? हाँ, हम लोग माता के भवन में थे, लाइन में लगे हुए थे कि दर्शन के लिए, लेकिन हमें वहाँ से घुमा दिया गया कि आप अपने बच्चों को सेफ रखिए और खुद वापस चले जाइए, यहाँ बहुत हालत ख़राब है। प्लीज़ आप लोग, हाथ जोड़ के उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग प्लीज़ वापस चले जाइए। लोगों का मैंने देखा जो एक्सीडेंट, जो भर के जा रहे थे, लोग उठा के जा रहे थे और वहाँ इतनी भगदड़ मची हुई थी कि बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। हमने अपने बच्चों को बहुत मुश्किल से संभाल के वहाँ से लेके आए हैं। लाखों में भीड़ थी जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और जिस हिसाब से हम सारे लोग ऐसे संभाले हुए थे कि गिरने के लिए सारे गिर रहे थे इधर उधर। हमने दर्शन नहीं किया है, वहीं से वापस आए हैं। जी, हमारे साथ एक और ग्रुप मौजूद है जो लगातार जयकारे लगा रहा है माँ वैष्णो देवी जी के। जी, आप बताएंगे। सर वैसे वहाँ पे बहुत भीड़ थी, प्रशासन का कोई वो नहीं था कि सुविधाएं दी जाए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। यात्रा वापसी हो गई है, बंद हो गई है, इस हमारे यात्रा दर्शन नहीं करने दे रहे हैं वहाँ पे। हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, हम वापसी आ गए हैं। सर हम भी साथ में ही थे और हम लोग भवन के पास पहुंच गए थे, वहां से हमें वापस लौटने को बोल दिया गया, इस वजह से हम लोग वापस लौट के आ गए। किस तरह का माहौल है? डर है? डर का माहौल है सर। अभी वहाँ पे यात्रा वापसी कर दी है, लेकिन अब पता नहीं कब तक चालू होगी, देखा जाएगा। तो लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं है, वो यात्रा करने आ रहे हैं। वैसे वहीं से रोक देनी चाहिए उनको, लेकिन यात्रा रोक देनी चाहिए। वहाँ पर दो बढ़ रही है ऊपर की तरफ, ये नहीं बता रहे कि यात्रा बंद है या नहीं, फिर भी पब्लिक बढ़ा रहे ऊपर।